सडन डेथ बहुत ज्यादा होती है जाड़ों में, क्या उसकी वजह है? देखिए, एक तो वजह वो है जो अवॉइड की जा सकती है, जैसे लोग रात को अमूमन घर बंद करके सोते हैं और अमूमन लोग खिड़कियां भी बंद कर लेते हैं, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड दो तरह से एक्यूमुलेट हो सकती है। घर बंद करने से, कमरा बंद करने से कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी होगी, और अगर हम कोई अंगीठी रख लेंगे तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड इकट्ठी होगी, और उससे बहुत बार ये देखा जाता है कि अंगीठी जलाकर लोग सोए और सुबह को पूरे के पूरे चारों पांचों जितने उस कमरे में सो रहे थे डेड मिले। ये बड़ा कॉमन होता है जाड़ों में, और खासतौर से छोटे शहरों में जहाँ कोयले का इस्तेमाल होता है या अंगीठी का इस्तेमाल होता है कमरे को गर्म करने के लिए। इसके अलावा हार्ट अटैक के मरीज जो है उनको खतरा होता है हार्ट अटैक होने का, क्योंकि बताया था शुरू में खून गाढ़ा हो जाता है। तीसरा जो सबसे बड़ा खतरा होता है वो ब्लड प्रेशर के मरीजों को होता है। जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उनको नॉर्दर्न इंडिया में सब जगह में डॉक्टर्स को भी बोलता है कि ब्लड प्रेशर के मरीजों की दवा जाड़ा आते ही एडजस्ट करनी चाहिए। अमूमन हमको ये दवाई डबल करनी पड़ती है, अगर वो नहीं करेंगे तो रात ही मेरे पास एक पेशेंट आया जिसको पता नहीं था ब्लड प्रेशर है और उसको स्ट्रोक हो गया, इस वक्त उसका ऑपरेशन हो रहा है। तो ये ब्लड प्रेशर के मरीजों को और शुगर के मरीजों को अपनी दवा को खास तौर से एडजस्ट करना चाहिए, क्योंकि जाड़ों में थोड़ा सा हमारा खाना भी बदल जाता है, मीठा वगैरह ज्यादा हो जाता है। प्रशांत, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि उनका कॉलर गंदा हो जाता है, तो इंडस्ट्रीज वगैरह में किस तरह से इसका जनरली क्या होता है कि इंडस्ट्रीज के लिए कंपल्शन दिया हुआ है गवर्नमेंट ने, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने, कि उनका जो जितना भी कुछ एक्टिविटीज वो करना चाहते हैं तो उनका एक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट रिस्क असेसमेंट होना चाहिए। जैसा कि सर ने बताया है कि कॉलर गंदा हो जाता है, तो उसका एक पर्टिकुलर एग्जांपल मैं बताना चाहूंगा कि जैसे हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं तो मॉनिटरिंग एक मशीन लगाया जाता है। मशीन में ऐसा होता है कि जो गैसेस होते हैं वो गैसेस भी हम लोग स्टडी कर सकते हैं, और उसी साथ में हम लोग एक पेपर फिल्टर पेपर रखते हैं। वो जो सक्शन होता है उसका एक मैकेनिज्म जो बनाया गया हुआ है कंपनी ने, अपने नाक का जो हिस्सा है इस तरीके से उसका वो सर्कुलेशन होता है और इसी तरीके से वो एयर अंदर जाती है। तो जो हमारी बॉडी के साथ होता है उसी प्रकार की जो एक्शन है वो उस मशीन के साथ एडजस्ट की गई हुई है। तो हमने पाया है कि 6 घंटे में 8 घंटे में जो पूरा व्हाइट पेपर है वो पूरा स्लेट हो जाता है, काला हो जाता है। इसका मतलब यही है कि उस घर में 6 घंटे या 8 घंटे अगर कोई व्यक्ति रह रहा है उस एनवायरनमेंट में, तो उसको इस तरीके की इतना माइक्रोग्राम लेवल जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है या पार्टिकुलेट मैटर बोलते हैं वो उसके बॉडी में जाता है। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि ये सारी चीजें होती है, अस्थमा या फिर ब्लड में प्रॉब्लम हो जाता है, इवन हार्मफुल जैसे हेवी मेटल्स भी है उनके कारण जैसा ब्रेन डेवलपमेंट में रुक जाता है, बिहेवियरल चेंज आते हैं। तो जैसा छोटा बच्चों एज ग्रुप बताया 0-6 एज ग्रुप के बच्चे हैं, ये ज्यादा हानिकारक, मतलब इनके लिए ज्यादा हानिकारक होता है ये चीज। तो इंडस्ट्रीज के लिए कंपल्शन दिया गया है कि रेसिडेंशियल एरिया में 60 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर के इसमें होना चाहिए, और सेंसिटिव जोन में उससे थोड़ा कम पोल्यूशन होना चाहिए। क्या स्टडीज आई हैं उनमें कितने प्रतिशत पोल्यूशन जो है वो सर्दियों में बढ़ता है? जैसे आप डबल या ट्रिपल बोल सकते हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन एक्टिविटी। इंडस्ट्रीज के एरिया में उस तरीके का एक्टिविटी वो डबल हो सकता है या उससे ज्यादा भी हो सकता है। व्हीकुलर पोल्यूशन जहां हो रहा है तो ऑन रोड पे भी उसका परसेंटेज उतना ही रह सकता है। वली साहब, बहुत कम टाइम है हमारे पास, हम आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चों को बचाने के लिए और जो मिडिल एज ग्रुप है उनको इससे हानि ना हो, क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, पॉल्यूशन ऐसी चीज है उससे बचना बहुत मुश्किल है। स्किन के लिए इससे बचा जा सकता है कि हम कवर्ड रखें, बालों को अपने कवर्ड रखें, और ऐसी माहौल में जब ज्यादा पीक ट्रैफिक मूविंग आवर्स हो न निकले, और अगर हो सके तो नाक पर हल्का रुमाल बांध लें, तो किसी हद तक हम इससे पॉल्यूशन से बच सकते हैं। और दूसरा, एक्सरसाइज जो है इसको डिटॉक्सिफाई करने का बहुत अच्छा तरीका है। एक्सरसाइज के जरिए हम अपने पॉल्यूशन को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। स्विमिंग अगर मिल जाए गर्म पानी में करने को तो इससे बढ़िया कोई चीज नहीं है। बार बार नाक को वॉश करना चाहिए, और जब भी हो बाहर से आके हाथ को धोना चाहिए। ये मोटी मोटी बातें हैं जो जाड़ों से होने वाले पॉल्यूशन को हम ऐसे हमारे शरीर को बचा सकते हैं। आने वाले सालों में और भी पोल्यूशन बढ़ेगा, तो ऐसे में क्या क्या सावधानियां अभी से बरतने की जरूरत है? अभी से तो जैसे डॉक्टर साहब ने ये छोटी छोटी चीजें बताई, ये हम लोग घर में यूज कर सकते हैं। प्लस गवर्नमेंट या मेडिकल इन लोगों को मिलके, या हम लोग एक कॉमन आदमी को, सामान्य आदमी को मिलके इस तरीके के कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज के अगेंस्ट में, इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर हम लोग उनको पॉल्यूशन कम करने के लिए उनको सहायता कर सकते हैं। अपना व्हीकल हम लोग अगर लेके जा रहे हैं तो उस तरीके से जैसे कॉमन 3-4 लोग मिलकर हम लोग अपना एक व्हीकल लेके जाएंगे, सो दैट 4 व्हीकल अगर एक साथ जाते हैं तो 4 का पोल्यूशन ना होगा। तो इस तरीके की आम बातों को हम लोग ध्यान में रखते हैं तो हम लोग अपने जो आसपास का जो पोल्यूशन है और एरिया को हम लोग बचा सकते हैं। वली साहब, आप स्टूडियो में आए, साथ ही प्रशांत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। फिलहाल हमारी इस पेशकश में इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली आज तक।